नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। देश भर में एसआईआर का आज होगा ऐलान। पहले चरण में कई राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया। चुनाव आयोग करेगा शाम 4:15 बजे घोषणा। बिहार में बीजेपी में दिखने लगी बगावत। बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति शरारती तत्वों ने तोड़ी। लोगों में रोष, पुलिस ने की जांच शुरू। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 6 की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने लालू यादव के परिवार के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में गवाहों की सूची अदालत में सौंपी। आज से शुरू होगी सुनवाई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज करेंगे मुलाकात। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व समागम में शामिल होने का देंगे निमंत्रण। छठ पूजा का आज तीसरा दिन। शाम 4 बजे गोमती किनारे कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में चक्रवाती तूफान का खतरा। पूर्वांचल में 29 से 31 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। भारत पाकिस्तान सीमा पर आरएसपुरा सेक्टर में देखे गए ड्रोन। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तमिलगा वेट्री कजगम टीवी के पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता विजय करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। यूएस नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्रैश। दक्षिण चीन सागर में हुआ हादसा। नौसेना के 5 अफसर घायल। भारत चीन के बीच 5 सालों से बंद हवाई सेवा फिर हुई शुरू। कोलकाता से पहले विमान ने सीधे चीन के लिए भरी उड़ान। ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स में 20 साल की एक भारतीय मूल की लड़की से नस्लीय हिंसा, शोषण और मारपीट की सनसनीखेज वारदात। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। भारत के खिलाफ करीब आ रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान। इजरायली सेना ने गजा में बोला हवाई हमला। ड्रोन से बनाया चलती कार को निशाना। चीन पर 100% टैरिफ की आशंका हुई खत्म। ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात से पहले बनी खास सहमति। एआई की मदद से हर लोन अकाउंट की मॉनिटरिंग कर रहे सरकारी बैंक। समय पर पैसा न लौटाने वालों को कॉल कर रहा एआई। अमेरिकी महंगाई डेटा से उम्मीदें बढ़ी। भारतीय शेयर बाजार आज मजबूती के साथ खुले। वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। क्रिप्टो करेंसी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति माना। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के हाथ से पहले ही सीएम पद जा चुका है और अब उनकी पार्टी भी फिसलती दिखाई दे रही है। चर्चा है कि शिंदे की पार्टी शिवसेना का बीजेपी में विलय होने वाला है, जिसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि मोदी और अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को आदेश दिया है कि नगर निगम चुनाव के बाद उन्हें अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करना होगा। जब जब शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह का सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई की तारीख नजदीक आती है, तब तब शिंदे डर की वजह से अमित शाह और मोदी से मुलाकात करते हैं। शिंदे को पता है कि कोर्ट में उनका मुद्दा नहीं टिक पाएगा, पार्टी और चुनाव चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। संजय राउत ने बीते दिन शिंदे के दिल्ली दौरे को लेकर यह बयान दिया है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। उनका कहना है कि अब शिंदे कमजोर पड़ गए हैं और इसलिए वो दिल्ली से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने शिंदे गुट को चुराया हुआ दल करार दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताते हुए चेतावनी भी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ गया, कोर्ट ने शिंदे के पक्ष में फैसला दिया, तो न्याय व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। दुनिया पहले ही भारतीय संविधान पर सवाल उठाने लगी है। गौरतलब है कि उद्धव गुट ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 12 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है और इससे पहले संजय राउत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की 100 पीढ़ियां भी नहीं चुरा सकती। अब देखना यह होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या वाकई में शिंदे गुट का बीजेपी में विलय होने वाला है।
पंचतत्व में विलीन हुए सतीश शाह, रोते बिलखते ऑन स्क्रीन बैठे राजेश ने दी मुखाग्नि। जिगरी दोस्त के अंतिम संस्कार में अशोक पंडित का भी हुआ बुरा हाल। अंतिम संस्कार में पहुंचे बड़े पर्दे के कई सितारे। नम आंखों के साथ दी मिस्टर शाह को आखिरी विदाई। जहां 74 की उम्र में आखिरी सांस लेकर आंखें मूंदने वाले सतीश शाह अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। किडनी फेलियर के चलते मौत को गले लगाने वाले एक्टर का अंतिम संस्कार आज यानी कि 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। बताते चले कि बेऔलाद सतीश शाह को साराभाई वर्सेस साराभाई टीवी शो के ऑन स्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने मुखाग्नि दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू, चेहरे पर दर्द लिए राजेश सतीश शाह को कंधा देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिगरी दोस्त को खोने का गम अशोक पंडित के चेहरे पर भी साफ देखा जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि सतीश शाह के अंतिम संस्कार में टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ साथ बी टाउन सेलेब्स भी शामिल हुए और नम आंखों के साथ मिस्टर शाह के आखिरी दर्शन कर उन्हें अंतिम विदाई भी दी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीवी की दुनिया की अनुपमा और फैक्ट्रेस रूपाली गांगुली भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंची। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सतीश शाह के अंतिम संस्कार में बुरी तरह रोती बिलखती हुई रूपाली साफ नजर आ रही हैं। तो वहीं सतीश शाह के अंतिम दर्शन में नील, नितिन, मुकेश और रत्ना पाठक जैसे बड़े सेलेब्स भी नजर आए। आंखों में उदासी और उतरा हुआ चेहरा वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो वहीं खास दोस्त सतीश के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह भी नजर आए। इस दौरान एक्टर के साथ उनके बेटे विवान शाह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इसी के साथ सतीश शाह के अंतिम संस्कार में अली असगर ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस दौरान एक्टर के चेहरे पर भी मायूसी साफ नजर आई। आगे आप देख सकते हैं सुधीर पांडे भी अपने खास दोस्त के अंतिम संस्कार में पहुंचे। इस दौरान एक्टर की आंखों में आंसू और चेहरे पर दोस्त को खोने की तकलीफ साफ देखी जा सकती है। सतीश शाह के अंतिम दर्शन में डेविड धवन भी पहुंचे। सतीश शाह के निधन से डेविड धवन भी शोक में डूबे हुए नजर आए। बता दें कि दोनों ने अपने करियर की शुरुआत लगभग एक ही साथ की थी। इतना ही नहीं, सतीश शाह ने कई फिल्मों में डेविड धवन के साथ काम भी किया था। तो वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम दिलीप जोशी भी चेहरे पर मायूसी लेकर सतीश शाह के अंतिम दर्शन में पहुंचे और दोस्त को आखिरी विदाई दी। साफ है कि 74 की उम्र में आखिरी सांस लेकर दुनिया से अलविदा कहने वाले सतीश शाह अपने पीछे रोती बिलखती बीवी के साथ साथ लाखों फैंस को छोड़कर चले गए हैं। टीवी सेलेब्स के साथ साथ बड़े पर्दे के सितारों को भी एक्टर की सडन डेथ का बड़ा झटका लगा है और सभी नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भले ही 74 की उम्र में सतीश शाह हम सभी को छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनके किरदार और इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा फैंस के बीच जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सबसे पहले मेरी ओर से आप और आपके परिवार को छठ पूजा के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 4 दिवसीय आस्था के इस पर्व में 25 अक्टूबर पहला दिन नहाए खाए। नहाए खाए से शुद्धता की शुरुआत होती है। 26 अक्टूबर दूसरा दिन खरना। खरना से उपवास और श्रद्धा का भाव जागता है। 27 अक्टूबर तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। संध्या अर्घ्य में डूबते सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। 28 अक्टूबर चौथा दिन उषा अर्घ्य। उषा अर्घ्य में उगते सूर्य से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी मिया आपके जीवन को स्वास्थ्य, सौभाग्य, शांति और समृद्धि से भर दे। जय छठी मिया। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून जो लोगों ने बनाया, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। वक्फ बिल को लेकर भरे मंच से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस बयान ने पूरी राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान ने आने वाले बिहार चुनाव में एक नया सियासी मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। आलम यह है कि अब बिहार चुनाव के दरमियान वक्फ का मुद्दा भी सीमांचल के चुनावी समीकरण का हिस्सा बन गया है। बिहार चुनाव के प्रचार प्रसार में अब वक्फ बिल का मुद्दा खूब जोरों से उठाया जा रहा है। पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को लेकर आखिर क्या कहा। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का
जो इन लोगों ने बनाया, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, एक क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले गए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। कोई काम होता बिना घूस दिए? हर चीज के लिए घूस, थाना में, ब्लॉक में, हर चीज का रेट फिक्स है भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। और ये 20 साल पुरानी सरकार है, और 20 साल पुरानी सरकार को हम लोगों को हटाना है। दरअसल ये बयान तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया, जब उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी की सरकार में आरएसएस और सांप्रदायिक ताकतों को बिहार में कदम रखने की हिम्मत नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को बिहार में जगह देने का काम उन्हीं ने किया है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा अगर किसी से डरती है तो सिर्फ लालू जी से डरती है। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया, और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ संशोधन कानून पर बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और वाम दल भी आरजेडी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि वक्फ अब बिहार की सियासत में ध्रुवीकरण का नया केंद्र बनता जा रहा है। बता दें कि इससे पहले आरजेडी के एमएलसी ने भी शनिवार को तेजस्वी की मौजूदगी में कानून को खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि आरजेडी हो, कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, पूरी ताकत से इस बिल को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं वाम दलों ने भी इस मुद्दे पर आरजेडी का समर्थन किया है। सीपीआई एमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो बिहार में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इस कानून को केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। इससे पहले आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारी साहिब ने कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी विवादित बिल, जिनमें वक्फ बिल भी शामिल है, फाड़ दिए जाएंगे। किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। एक और जहां इस बिल पर केंद्र सरकार का दावा है कि ये अधिनियम मुस्लिम समाज, खासकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पारदर्शिता लाने का प्रयास है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि ये कानून मुस्लिमों के अधिकारों में दखल देने वाला है और उनकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है। तो वहीं इस मामले पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं के बयानों को संविधान विरोधी करार दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि संसद के पास हुए बिल को कोई राज्य सरकार लागू न करने का फैसला नहीं कर सकती। जिनके 4 सांसद हैं वो संसद के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर आक्रामक रुख को मुस्लिम वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के समर्थन के बाद अब ये मुद्दा महागठबंधन के साझा एजेंडा के रूप में उभरता हुआ भी नजर आ रहा है। बिहार चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने 2 अहम फैसले लिए हैं। पहला, वोटिंग के टाइम को लेकर सख्ती और दूसरा, मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के वितरण में सुरक्षा की अनिवार्यता। आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि कुल 1258 बूथों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलेगी, जबकि बाकी सभी क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 6 बजे तक के लिए रहेगा। ये फैसला ग्रामीण या विशेष क्षेत्रों में सुरक्षा और सुचारू मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इनमें कटोरिया से 121 बूथ, बेल्हार से 140, चेनारी से 65, गोह के 25, नवीन नगर के 26, कुटुंबा के 169, औरंगाबाद के 57, रफीगंज के 125, गुरुआ के 12, शेरघाटी के 48, इमामगंज के 361, बाराचट्टी के 36 और बोधगया के 20 बूथ शामिल हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक और अहम फैसला लिया है। आयोग के आदेश के मुताबिक सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना किसी भी मतदान दल को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। ये कदम चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ या धांधली को रोकने के लिए उठाया गया है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को मतदान कर्मी डिस्पैच सेंटरों से सामग्री प्राप्त करेंगे, जहां सुरक्षा बल की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है और किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। मतदान समय में कटौती और ईवीएम वितरण में सुरक्षा बल की अनिवार्यता, चुनाव आयोग के ये दोनों फैसले बिहार चुनाव में सुरक्षा और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं, जिसका असर जमीनी स्तर पर कितना देखने को मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।
हम हाजिर हैं खबर के लिए।